ओम शिवम दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। दोस्तों, आपको अपडेट देनी थी। काफ़ी समय से मैं देख रहा था लोगों की बात यहाँ पे भी, मतलब कि आसपास में अगर आप देखते हैं आजकल हर जगह एक ही बात है कि हर कोई यही बात कर रहा है कि पहलगांव हमले का बदला कब लिया जाएगा, बदला कब लिया जाएगा। पर हर कोई जो है वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि काइनेटिक हमला करेंगे। काइनेटिक भी हमला होगा। काइनेटिक हमला मतलब कि हथियारों से, जैसे फोर्स के थ्रू होता है। पर इसके अलावा भी हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम कर रही है। और पाकिस्तान की ऑलरेडी कमर जो है लगभग तोड़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे चाणक्य जी ने कहा था कि बोलते हैं सबसे अच्छी लड़ाई वो होती है जो बिना लड़े ही जीत ली जाए। जैसे हम सब जानते हैं पाकिस्तान इस समय बदहाली के हालत में है। आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। आपको याद होगा उस टाइम पे जब पूर्व आसिम मुनीर से पहले जो पूर्व आर्मी चीफ पाकिस्तान के हुआ करते थे, बाजवा। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि बोलते कि हमारे पास केवल 4 से 5 दिन के एसिड हैं, कि अगर वॉर होती है इंडिया से तो हम 4 से 5 दिन ही लड़ पाएंगे, इससे ज़्यादा हम लड़ नहीं पाएंगे। तो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने उन्हें हरास कर रखा है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो चल रही है। अभी हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई थी, आक्रमण वो कर रहे हैं। तो उसको देख के वो भी कह रहा है। पाकिस्तान ने जो है अपनी फोर्स जो है पूरी जो है शिफ्ट करी है इंडिया बॉर्डर की तरफ, तो उसमें भी खर्च होता है। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारी नेवी ने जो है अरेबियन सी में जाके जो है वॉर एक्सरसाइज करी। और वो वॉर एक्सरसाइज का मतलब पाकिस्तान को डराना तो है ही, इसके साथ साथ क्या है कि पाकिस्तान का नेवल एसिड ब्लॉक करना भी है, कि जिस वजह से कि उस रूट से जो है आगमन ना हो पाए। और ट्रेड नहीं होगी तो और ज़्यादा जो है उसमें वहाँ पे पहले ही गुर्बत है। मतलब गुर्बत है बोले तो मतलब कि वैसी बहुत ज़्यादा महंगाई और गरीबी है। और अगर जीडीपी और डाउन होगी तो फिर और ज़्यादा जो है वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, और ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी। एसिड उनके पास सीमित है। ऑयल खरीदने के लिए भी डॉलर्स चाहिए है। चाइना की तरफ से उन्हें हथियार, जैसे आप जानते हैं कि उन्हें प्रोवाइड कराता है। पर गाड़ी को चलाने के लिए तेल तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ से पानी काट दिया और कभी फ्लड ले दिया तो एकदम से वहाँ पे पानी खोला तो एकदम से फ्लड भी आ गया। पानी वहाँ पे बंद कर रहे हैं। इंडिया ने वहाँ अपने अपने रीजन में 5 डैम बनाने के लिए डिसाइड करा है और काम चल रहा है। पाकिस्तान अपनी मौत अपने आप ही मर रहा है। एक तरफ से जैसे कहा जाता है ना कि मतलब कि पाकिस्तान अगर पेड़ है तो उसकी जड़ में मट्ठा, चीनी मिला हुआ मट्ठा जो है मोदी सरकार या हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है डाल रही है। जिस वजह से होगा क्या कि वो पेड़ अपने आप ही खत्म होगा। और आप इंतजार कीजिए, काइनेटिक एक्शन भी होगा। और काइनेटिक एक्शन तो होगा ही होगा। उससे पहले इस बार मकसद केवल काइनेटिक एक्शन करना ही नहीं है, जैसे कि उरी के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करा था, फिर उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक कर दी थी, उस तरीके का तो एक काइनेटिक होगा ही होगा। पर इस बार हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इस पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। इस टाइम पे उन्होंने डिसाइड करा है कि पाकिस्तान को लेसन सिखाना है। लेसन ऐसा कि वो हमेशा याद रखें कि क्या हो सकता है। उसी तरीके से कितना बुरे से बुरा कितना हो सकता है, कि ये अगर आप सोचो कि इसी हालत में अगर ऐसा ही हो कि पाकिस्तान के पास है अपने एसिड को मूव कराने के लिए ऑयल ही ना हो, ठीक है। और प्लस जो वॉर एक्सरसाइज में जो वो एम्यूनिशन यूज़ कर रहा है, पता लगा कि ऐसा दिन आ गया कि अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो देश है वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट गवर्नमेंट होती है। मेनली जो है वहाँ की आर्मी जो है वही, सॉरी, वहाँ की जो आर्मी जो है वही लीड करती है और वही अशराफी है, और वो केवल लूटने का काम करते हैं। तो आपने देखा था जैसे न्यूज़ में आया था, वहाँ के टॉप जनरल्स जो थे उन्होंने ऑलरेडी, यहाँ तक कि आशिम मुनीर ने भी अपने परिवार को जो है वो बाहर भेज दिया है। तो इवन उनका पहले से प्लान सेट है, माइंडसेट सेट है कि ये पाकिस्तान डूबता है तो डूबे, हमें जितना इसे लूट सकते हैं लूटें, और अपना 9-2-11, ठीक। और इसी हिसाब से अगर वॉर इश्यूज का, और आप जानते हैं पैसों के चक्कर में इन्होंने इसराइल को भी जो है
एमुनिशंस बेचे थे, यूक्रेन को भी एमुनिशन बेचे थे, और उनकी फैक्ट्री में इतनी प्रोडक्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। कहीं मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो ऐसा ना हो कि जो वॉर है वो 3 से 4 दिन में, तो पाकिस्तान के पास 3 से 4 दिन का ही एमुनिशन बचे। ठीक, और इस तरीके से जिस तरीके से घेर रही है, मुझे लगता है इस बार वाकई में गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, एक ऐसा लेसन सिखाने वाली है पाकिस्तान को जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। अब देखो, आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल तरीके से जो है एक्साइज चल रही है, डिजिटल इस स्ट्राइक भी चली है, और वहाँ के एक्स हैंडल्स को जो है ब्लॉक करा गया है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स के चैनल्स को ब्लॉक करा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो है अपने कीबोर्ड वॉरियर्स के थ्रू जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, अभी बीच में एक फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि उन्होंने इंडियन आर्मी से इतने ऑफिसर्स ने है जो रिज़ाइन कर दिया है, ये सारी फेक न्यूज़ है कि और एक और उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई थी कि बोलते हैं कि जो इंडियन आर्मी के 6 सोल्जर हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से मना करा है। ये सारी फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 2 साल पहले के एक्सीडेंट को, राजस्थान के एक्सीडेंट को वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर में राफेल गिरा दिया था, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप सब लोगों से, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, मैं एक अपील करना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ आती है तो आप उस पर यकीन ना करें, वेरीफाई करें। ऑथेंटिक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से जो न्यूज़ मिलती है उस पर विश्वास करें, क्योंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर में एक देश की स्ट्रेंथ उस यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स के चैनल्स को ब्लॉक करा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो है अपने कीबोर्ड वॉरियर्स के थ्रू जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, अभी बीच में एक फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि उन्होंने इंडियन आर्मी से इतने ऑफिसर्स ने है जो रिज़ाइन कर दिया है, ये सारी फेक न्यूज़ है कि और एक और उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई थी कि बोलते हैं कि जो इंडियन आर्मी के 6 सोल्जर हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से मना करा है। ये सारी फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 2 साल पहले के एक्सीडेंट को, राजस्थान के एक्सीडेंट को वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर में राफेल गिरा दिया था, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप सब लोगों से, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, मैं एक अपील करना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ आती है तो आप उस पर यकीन ना करें, वेरीफाई करें। ऑथेंटिक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से जो न्यूज़ मिलती है उस पर विश्वास करें, क्योंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर में एक देश की स्ट्रेंथ उसकी जो है पब्लिक ही होती है, और वीकनेस भी उसकी पब्लिक ही होती है। तो अगर हम किसी बाहर के या दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं तो वो हमारे देश को हार्म करेगा और नुकसान करेगा। तो समझदार बने, ठीक है, वेरीफाई करें अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक सोर्स से, और उसके बाद ही जो है किसी न्यूज़ को आगे फैलाएं। बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान जो है सर्कुलेट कर रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज़ेस जो है चल रही हैं। तो आप सब लोग पुलिस सावधान रहें और भारत सरकार के साथ खड़े रहें, मिलके खड़े रहें, क्योंकि ये जो पहलगाम में हुआ है, ये आप ये मान के चलो कि दिल में आग लगी है। और मैं जानता हूँ जो आग मेरे दिल में लगी है, वैसी भारत के हर किसी उसके नागरिक के दिल के अंदर वो आग लगी है जो जो जल रही है ना, कि चाहिए, मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूँ, वॉर नहीं चाहिए, पर आई वॉन्ट टू बी टीचर लेसन, और एक ऐसा लेसन मिलना चाहिए पाकिस्तान को कि वो हमेशा याद रखे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी यही चाहते होंगे, और आप सब लोग इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले भी बताया था शॉर्ट में, जैसे हमने डिमोनेटाइज के टाइम पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करा था, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करा था, पूरा देश एक मुट्ठी की तरह एक होके कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, हम जब तक हमारी मुट्ठी यूं है, जब तक हम पूरा देश एक साथ है, पाकिस्तान तो क्या, उनके फरिश्ते भी आ जाएंगे तो भी इस देश
इस देश का एक कंकड़ तक नहीं ले पाएंगे, कंकड़ तक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मिले रहें। और मुझे शिकायत है थोड़ी सी मीडिया से, इसे देखा मैंने देखा हमले के बाद जो है वीडियो बन रही थी, जो कश्मीर में आतंकवादियों के घर गिराए, डिमोलिश करे गए, तो उनको इंटरव्यू कर रहे हैं जाके। पर कोई भी एक मीडिया चैनल, एक मीडिया चैनल, जो 28 हमारे भारतीय नागरिक वहां पे मरे, जिनमें से एक ब्रेव ऑफ द ब्रेव हार्ट सोल्डर अपना हिंदुस्तानी कश्मीरी भाई भी था, जो मोमडन था, जिसने उनको सेव करते हुए अपनी जान दी। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं, मैं दिल से सल्यूट करता हूं उसको कि भाई ने वाकई में जज्बा दिखाया, हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया और अननोन टूरिस्ट के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करा। उसका सेक्रीफाइस देश नहीं भूलेगा भाई का, और मैं उम्मीद करता हूं ऊपर वाला उसे बेहतर मकाम देगा। और पर शिकायत है मीडिया चैनल वाले से, उन्होंने जो बाकी के 27 लोग मरे थे उनमें से किसी के घर का, किसी की फैमिली का इंटरव्यू नहीं हुआ। आतंकवादियों के घर के इंटरव्यू हो रहे हैं कि आपका जो है घर ढह गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है 50 बातें। पर घोड़े वाले का इंटरव्यू हो रहा है, खच्चर वाले का इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी कराने वाले का इंटरव्यू हो रहा है, पर किसी ने भी उन 27 घरों में से जाके उनको नहीं पूछा। 27 परिवार बर्बाद हुए कि आपका पति चला गया, उसको किसी ने उस बहन का इंटरव्यू नहीं लिया जो जिसके हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, और माथे का सिंदूर मिट गया। किसी ने उस माँ से नहीं पूछा, किसी ने उस बच्चे से नहीं पूछा जिसके सामने उसके पिता से उसकी आइडेंटिटी पूछी गई, उसका धर्म पूछा गया है और चेक करा गया, और उसके बाद उसके सामने उसके फादर को मारा गया। और कुछ बेशरम लोग इस देश में ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि प्रोपागेंडा चल रहा, प्रोपागेंडा कर रही है, वो गवर्नमेंट प्रोपागेंडा कर रही है। अरे वो छोटा सा बच्चा, आप देखो उसकी शकल देखो यार, वो छोटा सा बच्चा वो प्रोपागेंडा कर रहा है। जिस बच्चे के सामने उसके बाप को गोली मार दी वो प्रोपागेंडा कर रहा है। अरे तुम दिमाग है कुछ तुम लोगों में? ठीक है तुम एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, पर एज अ ह्यूमन यार तुम्हें शर्म आती है? तुम अपने आप से आंखें मिला पाते हो? शीशे में जब अपनी शक्ल देखते हो तो उन मासूमों का खून तुम्हें अपने चेहरों पे नजर नहीं आता है? उन माँ की बहन की जिनके परिवार का सदस्य गया है उस पत्नी की आवाजें, चीखें तुम्हारे कानों में नहीं गूंजती है? कैसे सो जाते हो और तुम कैसे खा लेते हो? तुम जो अन्न खाते हो तुम्हें उसमें खून नजर नहीं आता है? और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि ना वो कभी भूलेगा और ना कभी भूल पाएगा। बस दोस्तों मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सीने में बहुत आग लगी है, बहुत गुस्सा, और यह आग ना बढ़ती ही जा रही है। जैसे दिन गुजर रहे हैं हर दिन यह आग ऐसी बढ़ रही है, ऐसी बढ़ रही है, ऐसी बढ़ रही है। रात भर आप यकीन मानो दोस्त नींद नहीं आती है। आज भी रात में सोया नहीं, पूरी रात भर माइंड में सोचता हूँ, बार बार वो फोटोज चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और लगता है कि मतलब होता है कि जिसके मन में ये आग नहीं लगती ना, वो एक काम करे, जो मरा है, जो हमारे देश का सिपाही मरता है, जो सिविलियन मरता है, उनकी फोटो देखो और ये फील करे कि मेरे परिवार का कोई गया है, तब देखो कैसे आग लगती है। और ये आग लगनी जरूरी है, ये आग लगनी जरूरी है। अब मैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम करता हूं, क्योंकि मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, और ये एक फैमिली चैनल है और मैं नहीं चाहता इसमें कुछ इस तरीके की बात निकले, क्योंकि इस कंटेंट को फैमिली के सभी देखते हैं, छोटे बड़े मेरे सभी भाई बहन देखते हैं। सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।